एपिसोड वहां से शुरू होता है जहां लॉस्ट एपिसोड खत्म हुआ था। ताऊ ताऊ साइड में बैठकर बोलती है कि मरे हुए लोगों को नमन कर रहे हो, वो लोग तुम लोगों के बातें नहीं सुनने वाले। तुम लोग कितने अंधविश्वासी हो, इससे अच्छा तो वेस्टर्न मेडिसिन है, कम से कम वो लोग तुम लोगों की तरह अंधविश्वासी नहीं है। तब पेंगचिया बोलते हैं कि वेस्टर्न मेडिसिन वाले भी ये करते हैं, ये अंधविश्वास नहीं है बड़ों के लिए सम्मान है। ये सुनकर ताऊ ताऊ कहती है कि तो फिर तुम लोग भी एक जैसे ही हो। ताऊ ताऊ की बात सुनकर रबेका कहती है, तुम कितने बदतमीज हो, आज तक ऐसी सेरेमनी अटेंड नहीं की है क्या? तब ताऊ ताऊ बोलती है कि मैंने बचपन से एक ही सेरेमनी अटेंड की है, वो ओपन सेरेमनी जहां हमारे अनाथ आश्रम के बच्चों को अच्छे से सजाकर एक लाइन में खड़े करते हैं और हम जैसे शरारती बैचों के अलावा सबको गॉड लेते हैं, बल्कि बीमार बैचों को भी गॉड लेते हैं। लेकिन मुझे किसी ने नहीं लिया, इसलिए अनाथ आश्रम के 2.5 माह ही मेरी माँ है, जिसने मुझे पाल पूछ कर बढ़ा किया, वही मेरी एक अपनी है। उसके बाद लीक वन ताऊ ताऊ को लाइन में लाने जाता है। ताऊ ताऊ उठकर रबेका के पास आती है और बोलती है, मैंने तो मजाक किया, ये कहकर जोर जोर से हंसने लगती है। ये सब देखकर सबको ताऊ ताऊ के ऊपर गुस्सा आता है, खास कर तियानजिन को। वो बोलता है, तुम कितनी मतलबी हो, लोगों का अटेंशन पाने के लिए कितना बड़ा झूठ बोला। तुम्हें रीति रिवाजों के बारे कुछ पता नहीं है, ये ना जानने का नाटक कर रही हो। ताऊ ताऊ बोलती है, कौन सी रीति रिवाज, तुम लोग ये मरे हुए लोगों को फ्रूट्स दे रहे हो जो वो लोग नहीं खाने वाले। इससे अच्छा गरीबों को दे देते तो उन लोगों का भला हो जाता। डॉक्टर रेन सबको मंत्र पढ़ने कहते हैं। ये देखकर ताऊ ताऊ वहां से चली आती है और बाकी सब लोग नमन करने लगते हैं। थोड़ी समय बाद सब लोग एक जगह पर पहुंचते हैं। यहाँ गांव के लोग सबके लिए खाना बना रहे होते हैं। ये लोग पहले यही रहते थे, लेकिन समय के साथ साथ सब लोग शहर चले गए और हर साल फेस्टिवल के पहले यहाँ आते हैं। साथ ही डॉक्टर रेन के और उनके स्टूडेंट्स के लिए खाना और रहने का इंतजाम कर देते हैं। इसके बदले डॉक्टर रेन उन लोगों का फ्री में चेकअप कर देते हैं। उसके बाद डॉक्टर रेन और लिंग लैंग चेकअप करने के लिए बैठ जाते हैं और बाकी स्टूडेंट्स भी उनके साथ नोटबुक और पेन लेकर प्रेस्क्रिप्शन लिखने बैठते हैं। गांव के एक आदमी को डॉक्टर रेन कब्र में रखे फ्रूट्स का इस्तेमाल होते हैं या नहीं पूछते हैं। तब वो आदमी बोलते हैं कि हाँ हाँ, यहाँ जंगल में अब जानवरों का मात्रा बढ़ गया है, जिससे जंगल के फल कम पड़ते हैं। लोग जो कब्र में फल रख के जाते हैं वो उन भूखे जानवरों का भोजन होता है। ये सुनकर ताऊ ताऊ को एहसास होता है कि उसने बिना जाने ही कितना गलत बोल दिया था। नेक्स्ट सीन में सब लोग एक साथ खाना खाने बैठ जाते हैं और ताऊ ताऊ पेट में हाथ रखकर साइड में बैठी होती है। डॉक्टर रेन उसको ऐसे बैठे देखकर ताऊ ताऊ के पास आते हैं और ताऊ ताऊ का नर्वस चेक करते हैं और लिंग लैंग को अदरक का दावा लाने कहते हैं। सीन रूम में शिफ्ट होते हैं जहां लिंग लैंग ताऊ ताऊ को मौजे पहनाकर बोल रही होती है कि मंथली प्रॉब्लम के दौरान हमें अपने पैरों को गर्म रखना चाहिए। तभी वहां तियानजिन अदरक का दावा लेकर आता है। लिंग लैंग ताऊ ताऊ को वो दावा देकर बोलती है कि ये तुम्हारे पेट का दर्द कम करेगा, इसे पी लो। और ताऊ ताऊ भी दावा पी लेती है। दूसरी तरफ डॉक्टर रेन लिंगलेंग के लिए सूप बना रहे होते हैं। तभी लिंगलेंग वहां आकर कहती है कि वो लड़की बहुत ही समझदार है, हमने जो भी कहा उसने ध्यान से सुना। तब डॉक्टर रेन बोलते हैं कि मैंने पहले ही कहा था। हाँ, वो बचपन से ही अकेली रही है, तो इसकी वजह से वो दूसरों के ध्यान खींचने के लिए ऐसी हरकतें करती रहती है। तभी लिंगलेंग हंसने लगती है। यह देखकर डॉक्टर रेन लिंगलेंग को घर जाने के लिए कहते हैं। लिंगलेंग इसके लिए मना कर देते हैं, लेकिन डॉक्टर रेन नहीं मानते और नेक्स्ट सीन में लिंगलेंग को बस में घर जाती हुई दिखाई देती है। यहाँ गांव में डॉक्टर रेन सब लोगों का क्लास शुरू कर देते हैं। आज डॉक्टर रेन बसंत ऋतु के बारे में पढ़ा रहे हैं। कुछ समय पढ़ाने के बाद डॉक्टर रेन बोलते हैं कि रात 9 बजे से 11 बजे तक हम लोगों के सोने का सही समय है। ये सुनकर ताऊ ताऊ पीछे बैठे पेंगसियान को बोलते हैं कि इस समय मुझे बड़ी ही अच्छी नींद आती है। ये सुनकर सब लोग हंसते हैं। उसके बाद
डॉक्टर रेन बोलते हैं कि और सुबह 5 बजे उठकर पढ़ने का सही समय है। इस समय पढ़ने से हमें अच्छे से याद होते हैं। उसके बाद डॉक्टर रेन बोलते हैं कि इसलिए आज से तुम लोगों का फ़ोन चलाना बंद, और यह कहकर पेंगचियान को बोलते हैं कि तुम सबका फ़ोन ले लो। और पेंगचियान भी सब लोगों का फ़ोन ले लेते हैं और सबसे लास्ट ताऊ ताऊ का फ़ोन लेकर जाता है। यह देखकर ताऊ ताऊ अजीब सा मुंह बनाने लगती है। सीन टीसीएम हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है, जहां लिंगलिंग भी पहुंच गई होती है। लिंगलिंग को आते हुए देखकर वहां के एक नर्स आकर लिंगलिंग को बताती है कि यहाँ 2 माँ और बेटी आई हुई है। वो दोनों 3 दिनों से यहाँ आए हुए हैं, लेकिन मैंने उन दोनों को बताया भी है कि यहाँ डॉक्टर रेन नहीं है, फिर भी वो दोनों यहाँ आए हुए हैं। उसके बाद लिंगलिंग उन दोनों से मिलने के लिए जाती है। इस औरत का नाम है सूजी और इस लड़की का नाम जियांची। लिंगलिंग उन दोनों के पास जाकर बताती है कि डॉक्टर रेन यहाँ पर नहीं है। अगर आप दोनों को कुछ चेकअप करवाना है मुझसे करवा सकते हैं, क्योंकि मैं डॉक्टर रेन का वाइफ हूँ और मैं भी एक टीसीएम डॉक्टर हूँ। तब यह सुनकर वो औरत उठती है और लिंगलिंग को उसका चेकअप करवाने के लिए बोलते हैं। सीन ताऊ ताऊ पर शिफ्ट होते हैं। ताऊ ताऊ डॉक्टर रेन के रूम में से छुपकर अपना फ़ोन लेने के लिए आई हुई होती है। तभी वहाँ डॉक्टर रेन आ जाता है और ताऊ ताऊ भी डॉक्टर रेन को देख लेती है, इसलिए उसे देखकर डॉक्टर रेन का बेड ठीक करने का नाटक करने लगती है। सीन टीसीएम हॉस्पिटल पर शिफ्ट होता है, जहाँ जोसे लिंगलिंग को बता रही होती है कि उस दिन मेरा बर्थडे था और मेरे बर्थडे के लिए ये सरप्राइज़ देना चाहती थी। इसी वजह से ये केक और फ्लावर लाने के लिए मॉल गई हुई थी, लेकिन आते वक्त इसका एक्सीडेंट हो गया और उसी दिन से इसका पैर पैरालाइज है। मैंने बहुत से अच्छे डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन सभी ने हार मान लिया। लिंगलिंग बोलती है आपकी बेटी बहुत ही समझदार है। मेरी भी एक बेटा है, लेकिन मुझे नहीं लगता उसको मेरी बर्थडे याद होगा। सरप्राइज तो दूर की बात। जोशी कहती है अब आप लोग ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। मेरा इसके अलावा इस दुनिया में और कोई भी नहीं है। इसका पिता भी नहीं है। मैंने बचपन से इसको अकेले ही बड़ा किया है। इसके पास पूरी लाइफ पड़ी है। प्लीज़ आप लोग इसको ठीक कर दीजिए। ये सुनने के बाद लिंगलिंग कहती है आप इसकी फ़िक्र मत करो, हम लोग अपना 100% देंगे साओजी को ठीक करने में। और डॉक्टर रेन के आने के बाद उन दोनों को वहाँ आने के लिए कह देती है। सीन गांव में शिफ्ट होते हैं। यहाँ 5 बजे उठकर क्लास करने की वजह से ताऊ ताऊ की हालत ख़राब हो जाती है और वो क्लास में सोती रहती है। इसकी वजह से डॉक्टर रेन उसको साइड में खड़ा रहने की पनिशमेंट दे देते हैं। ऐसे ही उन लोगों का क्लास ख़त्म ही होने वाले होते हैं और वो लोग क्लास भी करते हैं और बाहर नदी के किनारे जाकर एक्सरसाइज भी करते रहते हैं। ऐसे ही दिन जाते हैं और एक दिन सब लोग 5 बजे क्लास के लिए आते हैं, लेकिन ताऊ ताऊ नहीं आती। डॉक्टर रेन के पूछने पर ताऊ ताऊ के रूममेट बताते हैं कि वो अभी तक सो रही है। डॉक्टर रेन ली क्वान और पेंगचियान को ताऊ ताऊ को लाने के लिए भेजते हैं और साथ ही डॉक्टर रेन उन दोनों को स्टिक देकर बोलते हैं कि अगर वो नहीं उठे तो इससे उसको पनिशमेंट दे देना। यह सुनने के बाद ली क्वान और पेंगचियान हंसकर उसके पास जाते हैं और पहले तो वो दोनों धीरे से आवाज़ देकर ताऊ ताऊ को उठाने लगते हैं, लेकिन ताऊ ताऊ उठने के बजाय उन दोनों को वहाँ से जाने के लिए कह देती है। तब ली क्वान बोलते हैं कि हम दोनों को डॉक्टर रेन ने भेजे हैं, अगर तुम नहीं उठोगे तब तो हम इस स्टिक से तुम्हें पनिशमेंट देंगे। यह भी डॉक्टर रेन का ही ऑर्डर है। तब पेंगचियान 1 2 3 करके काउंट करने ही वाला होता है कि ताऊ ताऊ घपक से उठ जाती है और ये देखकर ली क्वान और पेंगचियान ही डर जाता है और ताऊ ताऊ भी अजीब सी शक्ल लेकर उन दोनों को घूरने लगती है।
सीन डॉक्टर रेन और सादाओ पर शिफ्ट होते हैं। सादाओ डॉक्टर रेन को बोलते हैं कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि तुमने मुझे इतनी दूर से यहाँ बुलाया। तब डॉक्टर रेन बोलते हैं कि यहाँ से जाने के लिए सिर्फ 2 ही दिन बाकी है, तो मैंने सोचा कि उससे मिलकर जाऊँ, और अकेले में जाने में थोड़ी सी शर्म आती है तो तुमको यहाँ बुला लिया। थोड़ी समय बाद वो दोनों एक घर के गेट के पास पहुँचते हैं और वहाँ रुककर किसी का इंतज़ार कर रहे होते हैं। कुछ समय बाद वहाँ एक लड़की आती है और वो लड़की गेट खोलती है। तब डॉक्टर रेन बोलते हैं कि सॉरी मैडम, हम जिससे मिलने के लिए आए थे आप वो नहीं है। रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ सब लोग सो रहे होते हैं। ताऊ ताऊ के बगल में सोई हुई लड़की बोलती है कि ताऊ ताऊ इतनी ऊपर ब्लैंकेट लेकर मत सो, तुम्हें सांस नहीं आएगी। ये कहकर वो लड़की ताऊ ताऊ के ऊपर से ब्लैंकेट हटाने लगती है, लेकिन वहाँ ताऊ ताऊ की जगह सिर्फ तकिए होते हैं। ये देखकर वो लड़की सबको उठाकर कहती है कि ताऊ ताऊ भाग गई है, और सब लोगों के रूम का लाइट जलते हैं। दूसरी तरफ जंगल में ताऊ ताऊ को दिखाई देते हैं। ताऊ ताऊ आकर बोल रही होती है कि हमें समझ क्या रखा है, रात 11 बजे सो जाओ और ऊपर से फ़ोन भी ले लिए, और सुबह 5 बजे उठाकर पढ़ाने के लिए बैठा देते हैं। मुझसे तो ये पढ़ाई नहीं होते, मैं तो यहाँ खाना खाने के लिए आई थी। अब घर जाकर सूखी रोटी खा लूँगी, लेकिन यहाँ फिर से कभी ना आऊँगी। ये कहकर वो जंगल में जाने लगती है। और डॉक्टर रेन के पत्नी लिंगलेंग ने जो लाल धागा बांधी थी वो भी ढूंढने लगती है, पर ताऊ ताऊ को वो लाल धागा नहीं मिलती। इसलिए ताऊ ताऊ खुद ही उस जगह पर पड़े हुए कुछ लकड़ी के टुकड़े को बांधकर फिर से रास्ता ढूंढने के लिए जाती है। लेकिन कुछ समय बाद ताऊ ताऊ फिर से उसी जगह पर पहुंचती है। यह देखकर ताऊ ताऊ को बहुत ही गुस्सा आता है, इसलिए उस लकड़ी को हाथ में लेकर पास में जो पेड़ थे उस पेड़ में मारने लगते हैं। लेकिन ताऊ ताऊ को नहीं पता कि उस पेड़ के ऊपर मधुमक्खी है, और ताऊ ताऊ उसी पेड़ के नीचे बैठ जाती है। दूसरी तरफ डॉक्टर रेन को दिखाया जाता है जो टॉर्च लेकर ताऊ ताऊ को ढूंढने आए होते हैं। इधर ताऊ ताऊ उसी पेड़ के नीचे बैठी हुई होती है, लेकिन उसी समय मधुमक्खी आकर ताऊ ताऊ को अटैक कर देते हैं, और ताऊ ताऊ मुझे बचाओ ऐसे करके चिल्लाने लगती है। और उसकी आवाज़ डॉक्टर रेन और त्यानजन भी सुन लेते हैं, और वो दोनों भी वहाँ ताऊ ताऊ के पास आ जाते हैं, और वो दोनों स्प्रे करके मधुमक्खी को भगाते हैं और ताऊ ताऊ को भी बचा लेते हैं। त्यानजन ताऊ ताऊ के मुंह को देखकर हंसने लगता है, क्योंकि मधुमक्खी के कटने के वजह से ताऊ ताऊ का पूरा फेस सूज गया होता है, और ताऊ ताऊ उसको हंसते हुए देखकर धमकी देने लगती है। फिर बोलती है कि आप सारों मुझे बचाने आए और मैं बहुत ही खुश हूँ, इसके लिए वो उन चारों को थैंक यू कहते हैं। लेकिन यहाँ तो त्यानजन और डॉक्टर रेन होते हैं। तब डॉक्टर रेन अपने हाथों का 2 अंगूठा दिखाते हैं, और त्यानजन भी बोलता है कि हम तो सिर्फ 2 ही लोग हैं। तब ताऊ ताऊ बोलती है कि लगता है मधुमक्खी ने मेरे मुंह के अलावा आँखों पर भी काट दिया है, इसलिए मुझे 2 की जगह 4 दिखाई दे रहे हैं। और कहती है कि प्लीज़ डॉक्टर रेन मुझे बचा लीजिए। तब डॉक्टर रेन बोलते हैं कि अगर तुम फिर से भाग गई तो। तब ताऊ ताऊ बोलती है कि मैं और कभी नहीं भागूंगी, और बोलते हैं कि अगर तुम 5 बजे पढ़ने के लिए नहीं उठे तो। तब ताऊ ताऊ बोलती है कि अब से मैं आपकी सारी बात सुनूंगी, और आप जो भी बोलेंगे मैं वो करूंगी, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। तब डॉक्टर रेन इसके लिए मान जाते हैं, और त्यानजन डॉक्टर रेन दोनों मिलकर ताऊ ताऊ को वहाँ से ले जाने लगते हैं। रास्ते में डॉक्टर रेन एक पेड़ में बंधे हुए लाल धागे को दिखाते हुए कहते हैं कि देखो वो लाल धागा तुम दूसरी दिशा में चली गई थी। यह सुनने के बाद ताऊ ताऊ रोने लगती है। नेक्स्ट सीन में ताऊ ताऊ के मुंह पर डॉक्टर रेन दवा लगा रहे होते हैं, और बाकी सारे स्टूडेंट उनके साथ ही बैठे हुए होते हैं।
उसके बाद डॉक्टर रेन सबको बोलते हैं कि हम कल ही यहाँ से जाने वाले हैं। नेक्स्ट सीन में TCM हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सारे स्टूडेंट्स भी वहाँ आ गए होते हैं। पेंगसियान टियानसेन को बोलते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था कि तुम लोगों के पास अपना हॉस्पिटल है। तो टियानसेन बोलते हैं कि ये हॉस्पिटल नानू का है, अब मेरे पापा ये हॉस्पिटल चलाते हैं। तब पेंगसियान बोलते हैं कि उसके बाद तो तुम्हें ही ये हॉस्पिटल मिलेगा, तुम्हें कोई नौकरी करने की ज़रूरत ही नहीं है। तब लीक्वान भी बोलते हैं कि हाँ सच में तुम्हें तो कोई नौकरी करने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ ही तुम अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो, यानी कि यहाँ ही तुम अपना नौकरी कर सकते हो। तब टियानसेन बोलते हैं कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, मैं जो भी करना चाहता हूँ वो सब कुछ अपने दम पर करना चाहता हूँ। तभी वहाँ लिंगलेंग और डॉक्टर रेन आ जाते हैं और उन दोनों को आते हुए देखकर सभी स्टूडेंट लाइन में खड़े होते हैं। लिंगलेंग और डॉक्टर रेन बोलते हैं कि आज से तुम लोग वीकेंड में एक दिन यहाँ हॉस्पिटल में काम करोगे और बाकी दिन TCM सेंटर में क्लास होगा, और अभी से तुम लोगों को क्लास करने के लिए कभी कभार देश का जाना माना TCM प्रैक्टिशनर आएंगे और तुम लोग उनमें से किसी को अपना मास्टर सुन भी सकते हो। तभी ताओ हाथ खड़ा करती है। यह देखने के बाद डॉक्टर रेन बोलते हैं कि तुम्हारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, तुम मुझे ही अपना मास्टर सुनोगे। और यह सुनने के बाद ताओ का मुंह बन जाता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर